बच्चों ये है हमारा लेक्चर 185 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1। 13.1 है आपकी पेज 213 NCERT में, और हम कर रहे थे क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे पहुंचे थे। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन थी द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल एज अ पैरामीटर 250 मीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 250 दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। ठीक है, 4 वॉल्स को पेंट करो। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर ₹10 के हिसाब से ₹15,000 कॉस्ट पड़ता है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, सो तो एरिया ऑफ हाइट निकालनी है हमें हॉल की। ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 250 मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर का ₹10 कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ₹15,000। सो आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, सो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक हॉल का रेक्टेंगल दिया, एक हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है। सो उसकी 4 दीवारों को पेंट करने में इतना 1 मीटर स्क्वायर ₹10 लग रहा है। ठीक है, 4 वॉल्स, 4 दीवारों को पेंट करना है, 4 वॉल्स को पेंट करना है। 4 वॉल्स को पेंट करने में ₹10, 1 मीटर स्क्वायर ₹10। सो 15,000 मतलब टोटल जो कॉस्ट आया 15,000 आया। सो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, सो हाइट ऑफ द वॉल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है? जब आप छोटे थे, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले 7th में आया है रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2l + b। 2l + b क्या, किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, सो बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 250 मीटर। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 250 मीटर। Therefore 2l + b इज इक्वल टू 250। ठीक है, सो इसको हम देंगे 1। ठीक है, सो देखो ये 2 है। अच्छा, अब क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है आपको। ठीक है, सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और LSA ऑफ क्यूबॉइड। सो क्या होगा LSA ऑफ क्यूबॉइड? एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2l + b इंटू h इज इक्वल टू, सो 2l + b इंटू h होता है। ठीक है, सो इज इक्वल टू 2l + b। 2l + b का फॉर्मूला क्या? 2l + b किसके बराबर है? 250। सो इसके बदले में क्या लिख देंगे? 250 इंटू h। इसको 2 दे दो। अब देखो यहाँ पे आपको ये मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आया? एरिया आपको क्या आया? 250 इंटू h आया। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? आपको देखो आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर ₹10। सो 15,000 पे कितना? ठीक है, सो देखो कॉस्ट एरिया, सो देखो ₹10 पे 1 मीटर स्क्वायर, सो ₹15,000 पे कितना? ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 15,000 डिवाइड 10। ठीक है, सो 1 इंटू 15,000 डिवाइड 10, 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, 1 1500 जा 1500 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया आया हमारा। तो अब देखो इसको 3 दे दो। देखो एरिया 250 इंटू h है और एरिया 1500 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो 1500 इज इक्वल टू 250 इंटू h। सो बाय 2 and 3,
बाय 2 and 3, 1500 इज इक्वल टू 250 इंटू एच। फिफ्टीन 1500 इज इक्वल टू 250 इंटू एच है, ठीक है, 250 इंटू एच, ठीक है। सो एच को अकेला बनाओ, 1500 अपॉन 250 इज इक्वल टू एच, ठीक है। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, जीरो का जीरो, 5 1 जा 5 6 जा। सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। सो ये हाइट आई हमारी। सो हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर, ठीक है। हॉल की हाइट क्या है? 6 मीटर। तो ये वॉल नहीं, ये हॉल है, हॉल की हाइट है। देखो यहाँ पे फिर से देख लो एक बार अच्छे से, देखो एक हॉल है, ठीक है, ये हॉल है क्यूबॉइड शेप में। सो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब चारों साइड्स, मतलब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चारों साइड्स का टोटल, ठीक है। सो रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया, ये आपको एक, ये कहीं काम है इसलिए दिया है, ठीक है। फिर एक और दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10 है। सो 15,000 कितना, ठीक है। सो आपको यहाँ क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ हॉल फाइंड करनी है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2L + B, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 250 दिया हुआ है, 2L + B इज इक्वल टू 250, ठीक है। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और LSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2L + B इंटू H, ठीक है। 2L + B क्या है? 2L + B है 250, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू 250 इंटू H, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10 है, तो मतलब 10 में 1 मीटर स्क्वायर, तो 15,000 में कितना, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 15,000 डिवाइड 10, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, सो 1500 मीटर स्क्वायर। सो 1500 मीटर स्क्वायर है। सो बाय 2 and 3, $1500 इज इक्वल टू 250 इंटू एच। कैसे? क्योंकि ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ठीक है। सो 1500 डिवाइड 250, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू 6 मीटर। सो हाइट ऑफ हॉल क्या हुआ? 6 मीटर, ठीक है। सो स्टेप वाइज चलना है। पहले आपको रेक्टेंगल लिख देना है भाई, पेरीमीटर 2L + B इज इक्वल टू दिस। फिर इसके बाद आपको जो है लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो लेटरल सरफेस एरिया का आपके पास जो 2L + B है वो ऊपर से आप वो आंसर लिख दोगे। फिर आपको एरिया कैसे मिलेगा? एरिया इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना इतने के बराबर है, ठीक है। सो ऐसे आपको एरिया मिल जाएगा। सो ये एरिया 1500 है और 250 है, तो दोनों इक्वेशंस को मिला के इस तरह से फाइंड हुआ, ठीक है। ये सम बहुत अच्छा सम है, ये आता है सम, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बच्चों 4th नंबर देखो, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मतलब पेंट होता है किसी कंटेनर में, वो पूरी एरिया में पेंट करें 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स लगेंगी? N ऑफ डायमेंशंस L B H कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, ठीक है। सो मतलब पेंट है, कंटेनर में पेंट है, वो इतनी एरिया को पेंट कर सकता है, ठीक है। सो 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी? L B और H, ठीक है। सो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है, हाउ मैनी ब्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन 4, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, मतलब एक कंटेनर के अंदर पेंट है, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर पेंट है और वो पेंट जो है कितनी एरिया को कलर कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कलर कर सकता है। तो कह रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, तो डायमेंशंस दिए हुए हैं ब्रिक्स के। सो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस L 22.5, ब्रेथ 10 और हाइट 7.5,
हाउ मैनी ब्रिक्स, भाई कितनी ब्रिक्स आप कर सकते हो, ठीक है। सो LBH, ठीक है। सो कंटेनर में से पेंट करना है इतना एरिया, ठीक है। सो ये डायमेंशंस हैं, ठीक है, LBH। सो यहाँ देखो लेंथ क्या है आपका, लेंथ है आपका सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका सेंटीमीटर, और हाइट भी सेंटीमीटर है, ठीक है। सो कंटेनर पेंट एरिया में इतना है, मतलब कंटेनर से इतना एरिया पेंट हो सकता है, और ये नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, ठीक है। सो हमें पहले इसको देखो, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें पूरे ब्रिक, तो ब्रिक वर्ड आया ना। सो ब्रिक का जो शेप होता है वो होता है क्यूबॉइड, ठीक है। ब्रिक का शेप होता है क्यूबॉइड, ठीक है। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 L क्या है 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5, ठीक है। सो 225 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 इंटू 75 अपॉन 10 प्लस 75 अपॉन 10 इंटू 225 अपॉन 10, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, इसको कट शॉर्ट करोगे, ठीक है। देखो 10 1 जा 10 1 जा, सो 225 प्लस 10 1 जा 10 1 जा, सो 75 प्लस 225 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 10 10 जा 100, ठीक है। तो 225 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 16875 225 प्लस 75 प्लस 1 2 1 2 तो 168.75, ठीक है। सो प्लस करेंगे 225 प्लस 75 प्लस 168.75, ठीक है। सो 5 और 5 10 और 8 18, 7 8 9 10 और 6 16, 2 3 4 468.75, सो 2 468.75, 2 इंटू 468.75, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 8 जा 16 17, 2 6 जा 12 13, 2 4 जा 8 9, सो 937.50, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो कंटेनर का एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला है कि इस कंटेनर से इतना पेंट करना है, इसे, ये ब्रिक है, ये ब्रिक का आया, ठीक है। सो ये मतलब ब्रिक का एरिया है, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रिक का है, ठीक है। तो अभी देखो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखो ये एक ब्रिक का एरिया है, एक ब्रिक का एरिया इतना है, ठीक है। सो n ब्रिक्स का कितना होगा, मतलब हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है ना, तो लेट n बी द नंबर ऑफ ब्रिक्स, लेट n बी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। सो n फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। सो कैसे लिखोगे, n इंटू TSA ऑफ क्यूबॉइड मतलब ब्रिक इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है। सो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन
TSA of cuboid. So therefore n is equal to एरिया ऑफ कंटेनर कितना है, एरिया ऑफ कंटेनर, सो एरिया ऑफ कंटेनर है 9.375 मीटर स्क्वायर. सो 9.375 मीटर स्क्वायर. देखो ये मीटर स्क्वायर है ना, पर ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है. ये किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो देखो जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हो, सो क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. ठीक है. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर. सो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 10,000 करेंगे. ठीक है. सो 937.50 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो 937.50 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. $937.50 अपॉन 10,000. ठीक है. सो अब क्या करेंगे, 9.375, सो ये ऊपर जाएगा. ठीक है. सो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस. सो 10,000 डिवाइड 937.50. ठीक है. सो पॉइंट हटाएंगे. सो 9375 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 93750 है. सो एक दो नंबर के पहले पॉइंट है, सो 100. ठीक है. सो कट शॉर्ट करो. सो कट शॉर्ट होगा अभी. ठीक है. ये 3 जीरोस कैंसिल, ये 3 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल. ठीक है. फिर 9375 बन जा, 9375 बन जा. क्या रहा, 100 ब्रिक्स. सो ये 100 ब्रिक्स रहे. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आए, 100. ठीक है. मतलब आपको कैसे क्या फाइंड करना है, पहले आपने जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक का निकाल दिया, फिर आप एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है. जब भी आपको नंबर फाइंड करना हो तो डिवाइड होता है किसी भी चीज़ का. हाउ मैनी वाले सम्स हो ना तो हमेशा डिवाइड ही होता है, डिवाइड. सो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो कंटेनर पेंट का एरिया इतना है, पेंट के मतलब जो कंटेनर के अंदर जो पेंट है उसका एरिया इतना है. नंबर ऑफ ब्रिक्स है, डायमेंशन है LBH. ठीक है. सो लेट n बी नंबर ऑफ ब्रिक्स. ठीक है. TSA ऑफ क्यूबॉइड, सो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है. सो 2468.75. सो मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे 937.50 को डिवाइड 10,000. ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो n इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन TSA ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है. सो 9.375 अपॉन 937.50 अपॉन 10,000. ठीक है. पॉइंट है, सो 375 अपॉन 1000. ठीक है. पॉइंट के बाद दो नंबर है 100. ठीक है. सो n इज इक्वल टू 100 ब्रिक्स. बच्चों अभी हमको क्यूब फाइंड करना है. ठीक है. अभी हम क्यूब के थोड़े से फॉर्मूलाज देख लेते हैं. सो क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब ऐसे बनता है. ठीक है. क्यूब ऐसे होता है और ये इसका एरिया है. ठीक है. ये इसका एरिया है और ये इसका एरिया. ठीक है. सो ये है LBH. ठीक है. सो L इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A और H इज इक्वल टू A. ठीक है. सो क्यूब क्या होता है, सो देखो मतलब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल शेप में होता है. ठीक है. और क्यूब क्या होता है,
क्यूब इस तरह स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ TSA ऑफ क्यूबॉइड क्यूब क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, सो मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला कैसे बना। सो TSA ऑफ क्यूब होता है, जैसे देखो मैं ये फॉर्मूला मैं बनाने की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो बना कैसे ये फॉर्मूला, सो देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL है, ठीक है। सो 2AA प्लस AA प्लस AA, ठीक है। सो 2AA जा A स्क्वायर प्लस AA जा A स्क्वायर प्लस AA जा A स्क्वायर, ठीक है। 1A स्क्वायर प्लस 1A स्क्वायर प्लस 1A स्क्वायर कितना होगा 3A स्क्वायर। सो 2 3 जा 6A स्क्वायर, ठीक है। तो 6A स्क्वायर, ठीक है। फिर TSA ऑफ क्यूब ये हुआ, तो LSA ऑफ क्यूब क्या होगा। सो देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, मतलब ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं, ये हिस्सा और ये हिस्सा नहीं। सो क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर, ठीक है। सो 4A स्क्वायर हुआ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको, TSA ऑफ क्यूब क्या है 6A स्क्वायर और LSA ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ 4 साइड्स 4A स्क्वायर और एरिया ऑफ 6 साइड्स 6A स्क्वायर। अगर सपोज कि टॉप या बॉटम अकेला दिया हो सो 5A स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे उसमें नहीं था, उसमें नहीं, सपोज यहाँ पे जैसे कोई क्यूब दिया है, ठीक है। सो ऐसे बोल रहे हैं कि उसका बेस नहीं है या इसका टॉप नहीं है। सपोज LSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, सॉरी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विदाउट टॉप, टॉप नहीं है। सो टॉप नहीं होगा तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा ना, सो 5A स्क्वायर होगा। और वही TSA ऑफ क्यूब हो विदाउट बॉटम, 5A स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका क्यूब का है, ठीक है। सो अभी हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2, अच्छा इससे पहले ये आपको फॉर्मूला 10 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला ज़रूर लिखना, क्योंकि चैप्टर मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आप क्या जैसे आगे नई चीज़ें पढ़ोगे पुरानी भूलोगे, वैसा होगा। थोड़ा सा लिखा हुआ होगा ना तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, याद रह जाएगा। TSA ऑफ क्यूब का है फॉर्मूला 6A स्क्वायर, LSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 4A स्क्वायर, ठीक है। सो TSA ऑफ क्यूब विदाउट टॉप है 5A स्क्वायर, TSA ऑफ क्यूब विदाउट बॉटम है